आप ये कंडीशन को देखो जिसमें पेशेंट को गले में सूजन हो जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर। इसके बारे में सब कुछ आपको बताता हूँ, फॉलो कर लो। तो देखो गोइटर में होता क्या है, थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है जिसकी वजह से नेक स्वेलिंग होती है। नॉर्मल थायराइड ग्लैंड विजिबल नहीं होगा, पर अगर ग्लैंड की साइज बड़ी होगी तो स्वेलिंग विजिबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लैंड की साइज बड़ी है और स्वेलिंग विजिबल है। गोइटर का मतलब ऑलवेज हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होता। ये 3 कंडीशन में हो सकती है। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, तीसरा है यूथायरॉइड स्टेट जिसमें हार्मोन नॉर्मल होगा और ग्लैंड की साइज बड़ी होगी। तो देखो ये होता कैसे और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड 2 टाइप के थायराइड हार्मोन बनाती है, T3 और T4। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। तो देखो किसी वजह से T3 और T4 हार्मोन कम हो जाएंगे तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि थायराइड हार्मोन कम हो गया है। तो हाइपोथैलेमस में से TRH निकलता है। TRH मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और TSH को रिलीज कराता है। TSH मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, जो कैल्सिटोनिन T3 T4 हार्मोन बनाता है और T4 हार्मोन T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी नॉर्मल कंडीशन। अब गोइटर के अंदर क्या होता है कि थायराइड हार्मोन कम हो जाता है T3 और T4, जिसकी वजह से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी TSH ज्यादा बनाता है। ऐसे ही बार बार स्टिमुलेट की वजह से थायराइड ग्लैंड ज्यादा वर्क करता है और थायराइड सेल ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। अब देखो गोइटर के कॉजेस मतलब गोइटर होने का रीजन क्या है। पहला है आयोडीन डेफिशिएंसी, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। इसमें आयोडीन कम हो जाता है, ये रॉ मटेरियल है T4 और T3 हार्मोन का। अब आयोडीन कम होगा तो हार्मोन कम बनेगा, जिसकी वजह से TCH बढ़ेगा और थायराइड ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। दूसरा है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है। तीसरा है ग्रेव्स डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसमें एंटीबॉडी बनती है और TCH रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हार्मोन ज्यादा बनेगा और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा। चौथा है थायराइड नोड्यूल्स। इसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर सिंगल और मल्टीपल नोड्यूल बनते हैं। फिफ्थ है थायराइड कैंसर। इसकी वजह से भी गोइटर हो सकता है। अब देखो गोइटर के सिम्टम्स क्या है। अगर स्मॉल गोइटर हुआ तो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और अगर लार्ज गोइटर हुआ तो उसमें नेक स्वेलिंग और स्वेलोइंग करने में डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, घोड़े जैसा वॉइस होगा। इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को कहता है वाटर स्वेलो करो। अब देखो इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं। पहला है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें TSH T3 और T4 हार्मोन दिखते हैं। दूसरा है अल्ट्रासाउंड थायराइड। इसमें ग्लैंड की साइज, नोड्यूल और सिस्ट चेक करते हैं। अब देखो इसका इलाज क्या है, डिपेंड ऑन कॉज होता है। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी से गोइटर है तो आयोडीन सप्लीमेंटेशन देना है, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से गोइटर है तो लिवोथायरोक्सिन देना है। ये एक हार्मोन रिप्लेसमेंट है। तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म से गोइटर है। इसमें एंटी थायराइड ड्रग्स देनी है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम हो जाए। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन देना है और सर्जरी कर सकते हो। और अगर लार्ज गोइटर हुआ तो थायरोक्टोमी करनी है। इसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। तो ये था आपका गोइटर। ये नोट्स चाहिए कमेंट में गोइटर लिख दो और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो।